नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। और एक तो आपसे आग्रह है कि जो ये ऑनलाइन कक्षाएं ली जा रही हैं वे अधिकतम विद्यार्थियों तक पहुँचें। इसके लिए आप अधिकतम विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी जो नियमित विद्यार्थी हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और आपके जो अन्य कोई भाई बहन होंगे जो चाहे स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में हो या नियमित विद्यार्थी के रूप में हो, वे यदि इसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, इसी विश्वविद्यालय की सेकेंड ईयर की कक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो उन तक भी ये कक्षा पहुँचे, क्योंकि ये कक्षाएं नियमित चलनी हैं, नियमित हो रही हैं और निःशुल्क हैं, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लग रहा। तो यदि आपकी ऐसी बहुत सारी बहनें होंगी जो कॉलेज नियमित नहीं आ सकती, सामान्य परिस्थितियों में भी उन्हें काम रहता होगा या आने जाने में असुविधा होती होगी, तो उन तक भी यदि घर बैठे ये कक्षाएं पहुंच सके, इनका यूट्यूब लिंक पहुंच सके, तो उन्हें भी इससे लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आप ये किन प्रकार उन तक ये सूचना प्रसारित करें कि वे व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब लिंक के माध्यम से इन कक्षाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। कोई पुनः श्रेणी सुधार कर रहे होंगे, कुछ अक्ष विद्यार्थी होंगे, तो सब तक ये कक्षाएं पहुँचें, ऐसा प्रयास हमारा होना चाहिए। क्योंकि जब ये कक्षाएं हो ही रही हैं तो क्यों ना अधिकतम विद्यार्थियों तक इसका लाभ हम पहुँचाना सुनिश्चित करें। हम रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि भिखारी दास की कविताएं पढ़ रहे हैं। प्रायः रीतिकाल पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि रीतिकाल के कवियों में घोर श्रृंगारिकता है, वासना की प्रधानता है, उनका मन भक्ति वैराग्य में नहीं रमता। इन चीज़ों को मिथ्या प्रमाणित करेंगी भिखारी दास जी की ये कविताएं। पद्माकर जैसे कवियों ने भी गंगा स्तवन किया है, शिव स्तवन किया है। बिहारी के बारे में भी ऐसा ख्यात है कि उनका जो सत्सई ग्रंथ है वो भक्ति, नीति और श्रृंगार का त्रिवेणी संगम है। तो भिखारी दास की इस प्रकार की जो भक्ति विषयक जो रचनाएं हैं, कल हमने एक छंद पढ़ा था, छप्पाई छंद था, आज हम फिर अगला कोई छंद पढ़ते हैं। मन बावरे अजहु समझ संसार भ्रम दरियाव, इही तरन का ये छोड़ के कछु नाही और उपाय। ले संग भक्ति मल्लाह करिया रूप सो ले लाऊ, सीता राम श्री राम सीता सरित चर्चा शुभ्र गीता नाम। कवि भिखारी दास अपने मन को संबोधित कर रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं। मन बावरे, हे मन तू बावला है, तू पागल है, समझ नहीं है तुम्हें। क्या समझ नहीं है? तू सांसारिकता की ओर भटक रहा है, विषय वासनाओं की ओर प्रवृत्त हो रहा है। लेकिन अब तक भटका कोई बात नहीं। तुलसीदास ने भी यही कहा था, अब लो नसानी अब न नसे, कि अब तक तो मैंने अपना जीवन सांसारिकता के भटकाओं में, विषयाशक्ति में रहते हुए बिता दिया, जीवन को नष्ट कर दिया, किंतु अब नष्ट नहीं करूँगा। अब लो नसानी, अब तक तो नष्ट करता रहा लेकिन अब न नसाऊँ, लेकिन अब मैं इस जीवन को नष्ट नहीं करूँगा। भिखारी दास की प्रतीति भी इसी प्रकार की है, भिखारी दास की अनुभूति भी इसी तरह की है। वे अपने मन को समझाते हैं। मन बावरे अजहु समझ, अजहु का अर्थ है अब भी, इस समय भी। हे बावले मन, हे पागल मन, अजहु समझ, अब भी ये बात समझ ले। क्या बात समझ ले? संसार भ्रम दरियाव। संसार क्या है? भ्रम है। संसार क्या है? भ्रम है। हमारा उद्देश्य भ्रम तक जाना नहीं है, मानव जीवन का उद्देश्य ब्रह्म तक जाना है। इसलिए भ्रम से निकलकर ब्रह्म तक पहुँचें, ऐसा प्रयास करें। मन बावरे अजहु समझ, संसार भ्रम दरियाव।
ये संसार है, यह एक भ्रम का दरिया है। दरियाव समुद्र, दरियाव शब्द दरिया से बना है। फारसी में नदी को दरिया कहते हैं और दरियाव हुआ समुद्र। मन बावरे अजहु समझ संसार भ्रम दरिया। हे बावले मन, तू अब भी समझ जा, ये जो संसार है यह एक भ्रम का दरिया है। इसमें यदि समझे नहीं तो भटकते रहोगे। यही तरनिका, यदि कोई जलाशय है, चाहे वो नदी हो, झील हो या समुद्र हो, तो उससे तैरना ही एकमात्र दूसरे किनारे पहुंचने का उपाय हो सकता है। यही तरनिका, यह छोड़ के कछु नहीं और उपाय। इस संसार सागर से पार जाने का जो मैं बता रहा हूं, इस उपाय को छोड़ के, यह छाड़ के, मैं जो जिस उपाय की चर्चा कर रहा हूं, इस उपाय को छोड़ के कछु नहीं और उपाय। इस संसार सागर को तैर जाने का, इसके पार उतर जाने का जो मैं बता रहा हूं आगे, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। उपाय क्या बताते हैं? संसार यदि सागर है, संसार यदि नदी है, संसार यदि दरिया है, समंदर है, तो समंदर किससे पार हो सकता है? नाव से। नाव चाहिए इसके लिए, तो नाव चाहिए, तो नाव चलाने वाला नाविक भी चाहिए, मल्लाह भी चाहिए, पतवार भी चाहिए। तो भिखारी दास कहते हैं कि ये संसार भ्रम का दरियाव है। और अंत में वे उपाय बतलाते हैं कि ले संग भक्ति मल्लाह, तो भक्ति रूपी मल्लाह को साथ ले। ले संग भक्ति मल्लाह, करिया रूप लो सो ले लाओ। हे मन, यदि तू मुक्ति चाहता है तो तू भक्ति को अपना मल्लाह बना दे। मल्लाह क्या करता है? नाव खेता है, नाव चलाता है। संसार रूपी दरियाव से, सागर से तुम्हें पार पाना है, पार जाना है, तो भक्ति को अपना मल्लाह चुन ले। करिया कर ले, भक्ति को मल्लाह बना ले। करिया रूप सो ले लाओ, सो ले लाओ, लो लगा ले, ईश्वर के प्रति लगन लगाए, मोहि लागी लगन। ऐसी लगन लग जाए परमात्मा के नाम की, ये इसलिए भक्ति की लौ लगा ले अपने भीतर। और भिखारी दास हैं, वे प्रधान रूप से भगवान राम और सीता के भक्त हैं। तो वे अंत में कहते हैं कि श्री राम सीता चरित चर्चा शुभ्र गीता नाव। अब भक्ति तो मल्लाह है, नाव खेने वाला है, ड्राइवर है, लेकिन गाड़ी नहीं होगी तो हम मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? गाड़ी चलाने वाला तो है, ठीक है, लेकिन गाड़ी भी तो चाहिए। नाविक है तो नाव भी तो चाहिए। भिखारी दास नाव की तलाश भी करता है। सीता, श्री सीता राम चरित चर्चा, भगवान राम और सीता जी का जो चरित्र है, चरित्र यानी जीवन, सीता और राम की जीवन की जो कहानी है, उस कहानी की चर्चा करना, रामचरित्र का रसपान करना, जानकी जीवन का जीवन में आस्वाद करना, उसकी चर्चा करना, उसका चिंतन करना, मनन करना। श्री राम सीता चरित्र चर्चा शुभ्र गीता नाम। ये गीता की तरह है, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की मुखार बिंद से कही गई गीता है वह दिव्य है, उसी प्रकार से श्री सीता और राम जी का जो चरित्र है, भगवान राम और सीता जी के जो जीवन चरित्र है, वह शुभ्र उज्जवल गीता नाव, गीता रूपी नाव है। अगर राम और सीता के जीवन के गीत गाए जाएं, राम और सीता की भक्ति के गीत गाए जाएं, तो इस संसार रूपी सागर से पार पाया जा सकता है। इस पद में भिखारी दास ने भारतीय भक्ति परंपरा की अनेक मान्यताओं की चर्चा की, जो अधिकतर निवृत्ति मार्ग से संबंधित हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो प्रकार के पथ होते हैं। हमारी जो वैदिक परंपरा थी वह प्रवृत्ति मार्गी थी, यानी संसार को जीते हुए, भोगते हुए और फिर मोक्ष की ओर बढ़ना।
दूसरी जो समानांतर परंपरा चली, जो जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म जिसका प्राधान्य रहा, आगे चल करके पूरा जो सनातन जो मत है वो इससे प्रभावित हुआ, वह निवृत्ति पथ है कि संसार को भ्रम कह देना, माया कह देना। जैसे आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन्न मिथ्या, कि ब्रह्म ही सत्य है, संसार तो भ्रम है, माया है, मिथ्या है। तो संसार की क्षणिकता की, नश्वरता की और संसार को सागर के रूप में परिकल्पित करने की जो लंबी परंपरा रही है, भिखारी दास ने भी वही किया, उस परंपरा का निर्वाह किया है कि संसार भ्रम दरिया, संसार भ्रमित करने वाला है, संसार दरिया है, दरियाव है, समुद्र है, और इसको तैरने का एकमात्र उपाय बतलाया है कि यदि श्री राम और सीता की जीवन चरित्र रूपी उज्ज्वल नाव का आधार ग्रहण किया जाए और भक्ति को मल्लाह बना लिया जाए, सच्ची भक्ति से राम और सीता की चरित्र की चर्चा की जाए, रामचरित का, राम कथा का गान किया जाए, श्रवण किया जाए, इसका मनन मंथन चिंतन किया जाए, तो संसार रूपी सागर से पार उतरा जा सकता है। भिखारी दास अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह दरबार में रहते रहते श्रृंगारिकता और राजाओं के झूठे यशोगान से धीरे धीरे ऊब चुके थे, और अंत में वे भक्ति की ओर, आस्था की ओर, ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं, जिसका प्रमाण है उनके ये भक्ति विषयक पद। यद्यपि उनकी जो शतरंज, शतिका और शब्द नाम कोश है, इन 2 रचनाओं को छोड़ दें तो शेष जो 5 रचनाएं हैं उनमें भक्ति विषय थोड़े बहुत अंश हैं, वे मिल जाते हैं प्राय मंगलाचरण के रूप में। विष्णु पुराण भाषा में तो प्राय भक्ति का वर्णन है, क्योंकि उसकी विषय वस्तु ही भगवान विष्णु के चरित्र का पुराण परक आख्यान करना है, संस्कृत के विष्णु पुराण को हिंदी में अवतरित करना है। एक बार मैं पुनः आपको स्मरण दिला दूँ कि अपनी जो कक्षाएँ हैं वो नियमित हो रही हैं और अधिकतम विद्यार्थियों तक इसे पहुँचाएँ। आप अधिकतम विद्यार्थी हैं, वो जो नियमित विद्यार्थी तो वे सभी इससे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उस समय पर उन तक कक्षाओं की सूचना पहुँचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।